श्री राधे। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में आज हम देर से सोकर उठने वाले कैसे करें श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का अनेक पाठ नामक शीर्षक वीडियो में आए हुए सात्विक कमेंट्स का उत्तर देंगे। प्रभात सिंह जी लिखते हैं कि प्रणाम गुरु जी, क्या विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र की जगह विष्णु सहस्र नामावली का पाठ किया जा सकता है? उससे भी समान फल प्राप्त होगा, क्योंकि मुझे संस्कृत पढ़ने में कठिनाई होती है। नामावली और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के फलादेश में कोई अंतर नहीं है। दोनों भगवान के 1000 नाम ही हैं और नामावली इसलिए दी जाती है कि ताकि आप हवन कर सकें, तुलसी की माले पर नाम जप सकें, और स्तोत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं तो नामावली पढ़ लें। बस अंतर यही होता है प्रभात जी, स्तोत्र जब पढ़ते हैं तो वो कविता में लिखा है, इसलिए जल्दी हो जाता है। इसे आराम से 15 से 20 मिनट में कर सकते हैं। और जब आप नामावली पढ़ते हैं तो काफी समय लगता है, किंतु जब तक संस्कृत नहीं आ रही है और यदि नामावली पढ़ ले रहे हैं तो फिर विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ लेंगे। त्रुटि की चिंता मत कीजिए कि पढ़ने में कोई गलती हो जाएगी। खूब गलती कीजिए, खूब पढ़िए, धीरे धीरे विद्वान हो जाएंगे श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के। शुद्ध उच्चारण होने लगेगा। इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम की ये महिमा, तो डरिए मत, विष्णु सहस्त्रनाम श्लोक पढ़ने का प्रयास करिए, और नहीं बनता तो नामावली पढ़िए। दोनों में फल है, थोड़ा देर लगती है बस। कृष्णाल्ड सुरवेश्वर सुरवे सर्वे श्री कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय राधा, जय श्री राधे। यदि आप लोग अपना अपना नाम और स्थान लिखें तो और अच्छा रहेगा। कृष्णाल सर्वे सर्वे जी को जय श्री राधे। सोमनाथ चौबे जी, श्री राधे राधे, जय श्री राधे सोमनाथ जी। भजन्ति ये पुष्कराक्षम नते यान्ति पराम जी। जो पुष्कराक्ष भगवान विष्णु की स्तुति करता है उसे कभी पराभव नहीं प्राप्त होता, वो कभी पराजित नहीं होता, तो किसी क्षेत्र में पराजित नहीं होता, अर्थात जीवन जीने में पराजित नहीं होता, समाज के उत्थान और उत्कर्ष में पराजित नहीं होता, जीविकोपार्जन के जो उपाय हैं, नौकरी, व्यवसाय, इन सब में पराजित नहीं होता, शत्रु से पराजित नहीं होता। अर्थात जहां जो ये युद्ध, कर्म रूपी युद्ध दिख रहा है, जिस क्षेत्र में भी आप प्रवेश करेंगे वहां आपका पराजय नहीं होगा। विद्यार्थी विद्या में पराजित नहीं होता है। देवियां अपने, देवियों के कई क्षेत्र होते हैं महिलाओं के, उन वो अपने ही घर में, अपने ही परिवार में एक प्रकार से सामाजिक युद्ध में रहती हैं, तो वहां उनकी विजय होती है, कहीं पराजित नहीं होती है। विष्णु भगवान जी लिखते हैं, ओम नमो नारायण गुरु जी, जय श्री राधे। अमित अग्रहरी जी लिखते हैं, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, आपका आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राधे अमित जी, ऐसे ही श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते रहे। कृष्णाल सुरभे सुरभे लिखते हैं, जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला फूले विष्णु सर्व विष्णुमय जगत। बहुत सुंदर। कण कण भगवान विष्णु है। जब प्रहलाद से ऊब कर
हिरण्यकश्यप ने सारे यत्न देखकर खंभे को जला दिया और जलते हुए खंभे में प्रहलाद जी को बांधने का उपक्रम होने लगा। सैनिक पकड़ कर ले जाने लगे। तब प्रहलाद जी थोड़ा सा विचलित हुए कि आज तो लग रहा है कि नहीं बचेंगे। वैसे अगाध श्रद्धा और विश्वास था भगवान के भजन में प्रहलाद जी को, किंतु जलते हुए खंभे को देखकर, लाल था खंभा और अपना ही पिता उसमें बांध कर मार डालना चाहता था। तो प्रहलाद जी जब खंभे की ओर सैनिक पकड़ कर ले जाने लगे, थोड़ा सा विचलित हुए, किंतु और पास में जाकर देखे कि खंभे में चींटियां रेंग रही थी, जो सैनिकों को नहीं दिखी, केवल प्रहलाद जी को दिखी। प्रहलाद जी मुस्कुराकर जय जय कृपा निधान बोले। तब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि कहाँ है तेरा भगवान, क्या इस खंभे में भी तेरा भगवान है? तब प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ पिताजी, इस खंभे में भी भगवान। और फिर भगवान से सहन नहीं हुआ उस दिन, और खंभा फाड़ कर भगवान नरसिंह प्रकट होकर प्रहलाद को बचाए और हिरण्यकश्यप का उद्धार किए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। CJ के नारायण। जय श्री राधे। सौजन्या द्विवेदी जी, राधे राधे गुरु जी चरण स्पर्श। जय श्री राधे सौजन्या जी। मानसी मारवाह जी, थैंक यू। जय श्री राधे मानसी जी। मंजू दधी जी, राधे राधे गुरु जी। जय श्री राधे। एपी शॉर्ट्स जी, श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। संजय कुमार जी, राधे राधे गुरु जी। जय श्री राधे। शिल्पा रानी जी, जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री राधे शिल्पा जी। हम तो जब से आपको फॉलो कर रहे हैं तब से आपको हर बार धन्यवाद देते हैं। जय श्री राधा माधव। तो शरणाल सर्वे सर्वे। बिल्कुल, आप भगवान विष्णु के आराधना में आपका ध्यान है, रुचि है भगवान विष्णु के स्तोत्र में, इसलिए मेरी बातें अच्छी लगती हैं। यदि भगवान के श्री चरणों में अनुराग न होता तो मेरी बातें अच्छी न लगती, क्योंकि मैं तो मेरा वीडियो या मेरा कंटेंट, मेरा लक्ष्य लोगों से बातचीत करने का मेरा उद्देश्य ही एक है कि आपको अधिक से अधिक श्री भगवान के नाम में डुबो दूं, अर्थात प्रेरित होकर आप अधिक से अधिक भगवान का नाम जपें। नाम जपने के कई जो दिव्य साधन, अर्थात जिनके थोड़े नाम से अनंत फल मिलता है, उसे विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है, और श्री संप्रदाय से हम लोग जो दीक्षा देते हैं नारायण के मंत्र हैं, जो भगवान के ही श्रीमुख से निकले। तो यही दो ऐसे साधन हैं जिनसे आप कम नाम जप कर भी अनंत फल प्राप्त कर सकते हैं। नरेश अग्रवाल जी, प्लीज मेक वीडियो ऑन हनुमान जी। हनुमान जी पर वीडियो बनाना क्या है, हनुमान जी अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रणी है, अतुलित बलशाली हैं, भगवान के परम भक्त हैं और हमारे आराध्य हैं। पहले हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तब से विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। हनुमान चालीसा ही हनुमान जी का सबसे बड़ा स्तवन है, और इत्र उत्र भटकने के बजाय केवल हनुमान चालीसा ही पढ़िए, और तो भगवान हनुमान परम भक्त हनुमान जी की जो हमारे आराध्य हैं, उनकी समस्त स्तुति केवल हनुमान चालीसा से ही हो जाती है। बाकी किसी दिन समय रहेगा तो हनुमान जी पर अवश्य वीडियो बनाऊंगा। नरेश जी,
हरिओम तिवारी जी लिखते हैं, हरिओम तिवारी प्रयागराज। गुरुजी आपकी कृपा से रोज संध्या के समय 5 पाठ कर रहा हूँ। 6.30 पीएम को शुरू करता हूँ और 7:45 पीएम तक पूरा हो जाता है। अभी बहुत अच्छी अनुभूति होती है। बहुत अच्छा प्रयास है आपका, और ऐसे ही आप 5 पाठ श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के करते रहेंगे तो तिवारी जी, आप जिन जिन समस्याओं में हैं उस सभी समस्या को ध्वस्त कर देंगे और समस्या मुक्त जीवन जिएंगे। अर्थात आप सुख के सागर में गोते लगाने वाले। धन, वैभव, सामाजिक सुख, पारिवारिक सुख, पुत्र पौत्रादि के सुख, मांगलिक सुख, विवाह आदि अवसर, अर्थात जितने प्रकार के अच्छे सुख कहे गए हैं, अच्छा स्वास्थ्य, ये सब से विष्णु सहस्त्रनाम की कृपा से आपको मिलेगा। आपका लेक्चर लाइफ में जोश भर देता है। अनअवेलेबल देव ज्योति मुखर्जी जी, धन्यवाद देव ज्योति जी। और ऐसे ही विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते रहिए। ये सहस्त्र नाम कितना लाभदायक है, इसका असर जब पढ़ते रहेंगे तो स्वयं ही बताएंगे आप। गुरु जी प्रणाम। श्री ललिता सहस्त्र नाम पे कुछ मार्गदर्शन करें। ये लिखते हैं राय महाराज, राय महाराज भूत। ललिता सहस्त्र नाम भी बहुत अच्छा स्तोत्र है। मनोकामना पूर्ति के लिए लोग इसका पाठ करते हैं और पढ़ना चाहिए। आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करिए। किसी दिन ललिता सहस्त्र नाम पर वीडियो बना देंगे, लेकिन चूंकि हमारे आराध्य भगवान विष्णु है और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ मैं करता हूँ, उसका अनुभव है, लोगों को बताया हूँ, बहुत लाभ हुआ है, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम पर ही मैं अधिक बताता हूँ। और चूंकि हमारे श्री संप्रदाय से हमारे भगवान गुरु भगवान रामानुजाचार्य महाराज विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का बड़ा प्रचार प्रसार किए थे। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक आदि गुरु शंकराचार्य जी ने श्री विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य लिखा था, तत्काल फल देने वाला है। इसलिए हम विष्णु सहस्त्र नाम के लिए सबको प्रेरित करते हैं। और एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर रहे हैं और यदि दीक्षित हैं तो दीक्षा मंत्र जप रहे हैं, तो आपको अन्य किसी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं। आप आज की बात बता रहा हूँ। आज मैं काशी में हूँ और भगवान शंकर विश्वनाथ जी के प्रांगण में अभी गया था। क्योंकि फोन आदि ले नहीं जाने देते, सब बंद हो जाता है, तो फोन रहित जीवन बड़ा सुखमय होता है कुछ देर के लिए। फोन अगर आपके हाथ से चला गया तो अचानक आप बड़ी शांति महसूस करेंगे। तो अंदर गया, विष्णु सहस्त्र नाम चूंकि अंदर ले जाने भी कुछ नहीं देते बैग आदि, तो विष्णु सहस्त्र नाम की 5 रुपए वाली पुस्तक जेब में रख कर गया, उसको नहीं रोकते। तो शंकर जी की आरती का समय था, 7:30 बजे ही मैं पहुंच गया था। अभी रात्रि की बात बता रहा हूँ, अभी अभी। तो बहुत भीड़ थी, तो बड़ी बड़ी टीवी, उसी स्क्रीन में भगवान शंकर का श्रृंगार हो रहा था। इतना साफ दिख रहा था कि इतना साफ तो अंदर गर्भगृह में भी न दिखता। बस वहीं फर्श पर बैठकर उसी स्क्रीन के सामने पुस्तक लेकर 4 पाठ मैंने
प्रांगण में ही, बाबा विश्वनाथ जी के ही प्रांगण में किया। उधर श्रृंगार हो रहा था, इधर मैं पाठ कर रहा था। फिर आरती तक तो बाबा को देखते देखते पाठ किया। और उसके बाद वहीं बद्रीनाथ जी की मंदिर है प्रांगण में, तो फिर एक पाठ बद्रीनाथ जी के सामने किया। वहीं सत्यनारायण भगवान की मंदिर है, तो वहां पर जाकर खड़े होकर उनके सामने भगवान विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र से उनकी स्तुति किया। तो कुल 4 पाठ हुआ। तो हम तो भगवान शंकर की मंदिर में थे, उन्हीं का दर्शन करते करते विष्णु सहस्त्रनाम पाठ किए। तो आराध्य हमारे भगवान विष्णु हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ मैं देवी जी के मंदिर में जाता हूँ तब भी करता हूँ, और शंकर जी के मंदिर में जाता हूँ तो जल उनको चढ़ाता हूँ, किंतु उन्हीं के सामने बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता हूँ। और किसी भी तीर्थ स्थान पर जाता हूँ तो मैं जल्दबाजी में नहीं रहता, प्रयास ही यही रहता है कि अधिक से अधिक श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। तो ललिता सहस्त्रनाम भी कर सकते हैं, और नहीं तो विष्णु सहस्त्रनाम भी करें, दोनों परम लाभदायी है। क्या इस देवज्योत जी लिखते हैं, क्या इसका पाठ करने से बड़े से बड़ा अनुष्ठान हो जाता है? जी हाँ, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है कि यदि आप इसे निरंतर कर रहे हैं तो आपको किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करें, अपनी मनोकामना पुस्तक पर कहें हाथ जोड़कर, शनैः शनैः, क्योंकि प्रभाव इसलिए तत्काल नहीं दिखता क्योंकि हमारे पाप पुंज बहुत अधिक होते हैं। तो आपके पाप को एक कैंची से काटता रहता है ये स्तोत्र जो पढ़ते हैं, और एक दिन जब इधर पाप काटता रहता है, इधर आप दिन भर करते रहते हैं, तभी मनुष्यों की बात है। किंतु काटने की क्षमता इतनी अधिक है श्री विष्णु सहस्त्र नाम की, डिलीटिंग पावर यानी डिलीट करने की क्षमता इतनी अधिक है आपके पाप को कि वो अति शीघ्र जब डिलीट कर देता है और पुण्य उदय होने प्रारंभ होते हैं, तब आपको अचानक ही सब कुछ अनुकूल समाचार आने लगते हैं। कुछ दिन पाठ करने के बाद आपका सारा काम बनने लगता है, जिधर हाथ डालते हैं उधर लॉटरी लग जाती है, जिधर आपका लड़का परीक्षा देता है उधर ही निकल जाता है, जिधर आप किसी व्यवसाय में हाथ लगाते हैं, किसी परीक्षा में बैठते हैं या और किसी जॉब में इंटरव्यू देते हैं, तो जहाँ कुछ नहीं होता तो अचानक प्रारंभ हो जाता है, सब कुछ मिलने लगता है। ये विष्णु सहस्त्र नाम की महानता है। इसको करने के बाद आप किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, और हम कलयुगी मनुष्य ये अनुष्ठान कर ही नहीं सकते। जो हम अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें बड़ी त्रुटियां हैं, किंतु भगवान के कीर्तन में कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए आप सहस्त्र नाम का पाठ करिए। हाँ, अनुष्ठान सबसे बड़ा सहस्रार्चन करिए, कभी कभी बैठकर, सहस्रार्चन के बड़े फल हैं। पंकज वाजपेयी जी, महाराज जी पीडीएफ भेज दीजिए। जय श्री राधे। आप पंकज जी हमको व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पर पीडीएफ मांगिए तभी भेज पाऊंगा, इसमें कैसे भेजूं? या इसमें भी शायद है, लिंक भेज सकता हूँ, देखता हूँ, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, उसमें हमको आसान रहता है, भेज देता हूँ। सबको जो मांगता है सबको देता हूँ। भावना जैन जी लिखती हैं, गुरु जी जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है वो कौन सा मंत्र जपे? गुरु मंत्र नहीं है तो एक तो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कीजिए, और कीर्तन कीजिए सीताराम हरे राम 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 हरे हरे। ये सब बिना दीक्षा के ही हैं, किंतु भावना जी दीक्ष मनुष्य मात्र मनुष्य यदि हैं और जन्म सनातन धर्म को मानते हैं तो दीक्षा अवश्य लीजिए। दीक्षा लेने से जैसे, अब क्या उदाहरण दें, मतलब वैष्णव हो जाते हैं, नॉमिनेट हो जाते हैं, एक संप्रदाय से जुड़ जाते हैं, और तब जो मंत्र जपते हैं, गुरुमुखी होकर मंत्र जपना, शास्त्रों में बड़ा महत्व है गुरुमुखी होने का। अर्थात जो गुरु द्वारा आपकी श्रवण इंद्रिय कान में पड़ता है, उस मंत्र को जपने के बड़े फल।
महाराज जी पीडीएफ भेज दीजिए गुरु जी का। भावना जी लिखते हैं गुरु जी जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है वो कौन सा मंत्र जपें। इसका उत्तर मैंने दे ही दिया है कि आप कीर्तन करिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए। और अमित अग्रहरी जी लिखते हैं कि गुरु जी का के स्वर्ण गति मंत्र दीक्षा मंत्र अलग अलग होता है क्या? शरणागति मंत्र नहीं नहीं, तीन मंत्र दिए जाते हैं श्री संप्रदाय में हमारे यहाँ। एक अष्टाक्षर मूल मंत्र होता है, दूसरा उसी समय शरणागति मंत्र दिया जाता है, और तीसरा मोक्ष मंत्र दिया जाता है। अष्टाक्षर मूल मंत्र भगवान बद्रीनाथ जी ने नर को दिया था, अपने भाई नर को, और नर पूरे जीवन खूब जपे अष्टाक्षर मूल मंत्र, किंतु आगे नहीं बढ़ाए, परंपरा नहीं बढ़ाए। और शरणागति मंत्र भगवान बैकुंठ नाथ जी ने अपने श्रीमुख से बैकुंठ वल्ली महालक्ष्मी जी को दिया था। तो लक्ष्मी जी चूंकि गृहस्थ में है तो दिन भर शरणागति मंत्र जपती रहती है। शरणागति मंत्र अब जैसे अष्टाक्षर मूल मंत्र के साथ क्या है कि वो बहुत शक्तिशाली मंत्र है, अर्थात उसको जपने से काया पलट जाती है बहुत। लेकिन शुद्ध होकर स्नान करके तुलसी की माला पर जपा जाता है, और शरणागति मंत्र किसी भी अवस्था में जप सकते हैं। तो ये मंत्र अलग अलग भगवान के श्रीमुख से निकले। बद्रीनाथ जी के श्रीमुख से अष्टाक्षर मूल मंत्र निकला, जिसे शुद्ध होकर स्नान करके तुलसी की माला पर जपना है। और शरणागति मूल मंत्र भगवान बैकुंठनाथ ने महालक्ष्मी जी को दिया, तो लक्ष्मी जी दिन भर जपती रहती है। और तीसरा मोक्ष मंत्र जो है उसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। ये तीनों मंत्र भगवान के ही श्रीमुख से निकले, तो अलग अलग नहीं है। तीन, जब गुरु दीक्षा लेंगे आप तो तीनों मंत्र आपको दिए जाएंगे, और बताएंगे हम कि पहले मूल मंत्र जपिए स्नान करके कम से कम एक माला, फिर शरणागति मंत्र दिन भर जपने का अभ्यास बनाइए। अर्थात जैसे दुकान पर आप बैठे हैं तो दुकान पर शरणागति मंत्र जपते रहिए, दुकान का काम करते रहिए। इस तरह से हजारों नाम जप लेंगे, और एक मंत्र में ही कई नाम है भगवान के। आप तो एक मंत्र जपेंगे तो एक मंत्र में ही कई नाम है, छोटे छोटे मंत्र हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड के एक मंत्र। तो यही है अमित अग्रहरि जी, अलग अलग नहीं है। तो एक संप्रदाय के, रामानुज संप्रदाय के तीनों मंत्र हैं। साप सती गेमिंग लिखते हैं साप विमोचन न्यास आदि करना है, प्लीज आंसर। साप विमोचन की भी आवश्यकता नहीं है इस अनुशासन पर्व महाभारत के श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में। और न्यास आदि करना चाहे तो करें, विधि पूर्वक है। नहीं कर सकते तो ऐसे ही पाठ करें, तब भी फल मिलेगा, पूरा मिलेगा। विकास गुप्ता, मोबाइल पर सुन सकते हैं क्या? हाँ, जब नहीं पढ़ सकते तो सुनिए, किंतु पढ़ने का प्रयास कीजिए। सुनना तो बहुत बड़ी ध्यान की पराकाष्ठा है, सुनते कहाँ हैं। जब मोबाइल पर आप शुरू प्रारंभ करेंगे, जैसे ही शुरू होगा वैसे ही मैं तो नींद आ जाएगी अगर लेटे लेटे सुनेंगे तो। और नींद नहीं आएगी तो ये मन कहीं व्यवसाय करेगा या किसी और चमत्कारिक जगह पर पहुंच जाएगा। किंतु जब पढ़ेंगे तो फंसे रहेंगे 20 मिनट। तो पढ़ेंगे तो आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, जीवा से बोलेंगे, पूरी शरीर लग जाती है पाठ करने में, शरीर के लगभग सभी अंग, और पूरी प्रकृति आपके पाठ को सुनती भी। राजपूत जी लिखते हैं, रेम राजपूत जी, मुझे 30 मिनट लगते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, 30 मिनट मुझे भी लग जाते कभी कभी, क्योंकि बहुत लय से मैं भी करता हूँ गा गा के। तो जल्दबाजी नहीं है, 5 पाठ की जगह 2 पाठ कीजिए, लेकिन लय से ही करिए। वीडियो लंबा हो गया आप लोगों से बात करते करते, इतना ही है। तो फिर मिलते हैं, जय श्री राधे।